अगर मध्य पूर्व में चल रहा यह संघर्ष इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, पूरी दुनिया इसकी आग में झुलस सकती है। क्योंकि अभी अभी जो खबर सामने आई है उसने इस युद्ध को एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल की तरफ एक मिसाइल दागी है और वह मिसाइल अपने लक्ष्य के बेहद करीब जाकर गिरी। यानी अब यह सिर्फ इजराइल बनाम फिलिस्तीन या इजराइल बनाम ईरान का संघर्ष नहीं रहा। अब इस युद्ध में एक नया खिलाड़ी खुलकर मैदान में उतर चुका है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल महंगा होगा, समुद्री व्यापार रुक सकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो आखिर हूती विद्रोहियों के इस ऐलान का मतलब क्या है? क्या सच में अब रेड सी से लेकर हॉर्मुज तक युद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संघर्ष अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। यमन के हूती विद्रोहियों ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया तो यमन भी इस युद्ध में खुलकर शामिल होगा। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने बयान में साफ कहा, यमन ईरान के साथ खड़ा है और अगर जरूरत पड़ी तो हम बड़े हमले करेंगे। यानी अब यह संघर्ष धीरे धीरे एक क्षेत्रीय युद्ध को रूप लेता नजर आ रहा है और इसी के साथ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था दो बेहद अहम समुद्री रास्तों पर निर्भर करती है। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। लेकिन अब खतरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि बाब अल मंदेब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह रास्ता एशिया और यूरोप के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है और इसी इलाके पर हूती विद्रोहियों का प्रभाव है। अब सवाल उठता है कि क्या हूती विद्रोही सच में इतना बड़ा खतरा बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ईरान की मदद से हूतियों ने अपनी सैन्य ताकत काफी बढ़ा ली है। उनके पास मौजूद हैं बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें। इनकी रेंज करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी ये इजराइल तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, मध्य पूर्व की राजनीति में एक शब्द बहुत तेजी से सुनाई देता है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। यानी ये नेटवर्क है जिसमें शामिल है ईरान, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया, हूती विद्रोही और कुछ फिलिस्तीनी संगठन। इस नेटवर्क की रणनीति बहुत अलग है। ईरान सीधे युद्ध नहीं करता, बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोर्चे खोल देता है। उदाहरण के लिए हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल पर दबाव बनाता है, इराकी मिलिशिया अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हैं और हूती विद्रोही समुद्री रास्तों पर हमला करते हैं। अगर रेड सी और हॉर्मुज दोनों ही रास्तों पर खतरा बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और सामान महंगा। यानी इसका असर सीधे महंगाई पर पड़ेगा और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा भारत, चीन, यूरोप जैसे देशों पर, क्योंकि यह देश बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष और बड़ा हो सकता है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान पर सीधा हमला हुआ तो पूरा क्षेत्र युद्ध में कूद सकता है। उस स्थिति में हिजबुल्ला, हूती विद्रोही, इराकी मिलिशिया सभी सक्रिय हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। अब सवाल उठता है कि इस पूरे संकट का भारत पर क्या असर होगा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करके पूरा करता है। अगर तेल महंगा हुआ तो इसका असर पड़ेगा परिवहन पर और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर। यानी मध्य पूर्व का यह युद्ध भारत के आम आदमी की जेब पर भी असर डाल सकता है। दोस्तों, मध्य पूर्व की यह जंग अब सिर्फ एक युद्ध नहीं रही है, यह अब राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। हूती विद्रोही की एंट्री ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस आग को फैलने से रोक पाएगी या फिर आने वाले समय में हम एक और बड़े वैश्विक संकट के गवाह बनने वाले हैं।
क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी मध्य पूर्व में आग भड़कती है उसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचती हैं। शुक्रिया।